आम इंसान की संभावनाएं उस महासागर की तरह होती हैं जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह हैं जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है उनका महत्व कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बन जाएंगे, आप अपनी प्रबल अभिलाषा जितने बड़े बन जाएंगे। ब्रह्मांड में सब कुछ है और एक ईश्वर है और एक अस्तित्व का सिद्धांत और एक नियम, एक तर्क जो सभी सोचने वाले प्राणियों में साझा और एक सत्य है। एहसास करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इससे आप तितलियों का पीछा करने से बच जाएंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। जीतने के लिए हर इंसान में एक गुण होना चाहिए और वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि वह क्या चाहता है और उसे पाने की ज्वलंत इच्छा। इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, उन्हें पूरे करने के लिए कोशिश करने की इच्छा और यह विश्वास कि उन्हें पाना संभव है। आप आज जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है और आपकी समस्या है उस पर पुल बनाना। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। सफलता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति को असफलता को इस तरह से देखना सीखना पड़ता है कि यह शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया का स्वास्थ्य अभ्यास व हिस्सा है। असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही होता है जो सफलता के बारे में सोचता और सपने देखता है तथा लाभदायक क्षेत्रों में ऐसा करता है। जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण, खुद के बारे में आपका आकलन, अपने मूल्य के बारे में आपको जो भी अनुमान है उसमें आपका परिवेश काफी हद तक रंग भरता है। आपके आसपास का माहौल आपके पूरे करियर को ढालता है, आकार देता है और बदलता है। यह हर दिन आपके संपर्क में आने वाले लोगों के चरित्र को बदल देता है। संपूर्णता सफल व्यक्तियों का गुण है। प्रतिभा असीमित दर्द झेलने की कला है। हर महान उपलब्धि बेहद सतर्कता, यहाँ तक कि हर छोटे विवरण को तय करने की असीम कष्ट द्वारा परिभाषित होती है। समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट के नहीं आता। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं उन्हें समृद्धि, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है। हम जो चीज पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। अपने सपनों और भविष्य दृष्टि की कद्र करें क्योंकि वे आपकी आत्मा के शिशु हैं, आपकी चरम उपलब्धियों के ब्लूप्रिंट हैं। व्यक्तिपरक मस्तिष्क पूरी तरह से वस्तुपरक मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। व्यक्तिपरक मस्तिष्क इस पर जो भी छाप छोड़ता है उसे यह पूरी निष्ठा से अंतिम परिणाम तक ले जाता है। जब मैं आखिरकार यह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है तो मैं उस पर काम करने लगता हूँ और जब तक एक के बाद एक कोशिश करता हूँ जब तक कि वह परिणाम मिल नहीं जाता। आपके दिमाग में जो भी विचार, जो भी तथ्य आता है उससे लाभ लेने का संकल्प करें, उससे अपने लिए काम कराएं और उसका फायदा उठाएं। चीजों को उस रूप में ना सोचें जैसी वे हैं, बल्कि उस रूप में सोचें जैसी वे हो सकती हैं। सिर्फ सपने ना देखें बल्कि सृजन भी करें। मेरी सफलता हर दिन हाथ वाले काम पर कड़ी मेहनत करने का परिणाम है। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक्ति से नहीं लगन से होते हैं। दुनिया में सफल और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो यह समझ लीजिए यही एक आदत आपके पतन का कारण बन सकती है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रही है तो गलत है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो इतिहास रटने में अपना समय बिताते हैं। दूसरा, जो इतिहास रचने में अपना समय बिताते हैं। मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। व्यापार और जिंदगी को
बेहतर ढंग से समझना है तो भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि इसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। मैं अपने कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा। अगर खुद से ऐसी बात करने का साहस रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनके जीवन में बड़ा गोल है, एक वो जिनका जीवन गोल गोल है। अगर आपको फल की इच्छा है तो पेड़ में पानी डालिए और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखिए, फल आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करिए, क्योंकि आपका काम ही है जो आपको सफल और विफल बनाता है। अगर फ्रूट से चाहिए तो पहले रूट से ठीक करो। अगर आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो फर्स्ट मूवर बने, क्योंकि अंत में आपके लिए कोई नहीं रोकता, हमेशा जीत आगे आने वाले की होती है। अपनी मन स्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। आप अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं और मन स्थिति में सुधार नहीं लाते। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब खास है। यदि आप बार बार विफल हो रहे हैं तो उसे हार की तरह नहीं, अवसर की तरह देखिए और फिर से एक बार कोशिश करने में लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। असली सिपाही सैनिक वो नहीं होता जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से नफरत है, वो इसलिए लड़ता है कि पीछे वाले से उसको प्यार है। जरूरी नहीं है जो सारी रात जागता हो वो आशिक ही हो सकता है कि अपने देश के लिए मर मिटने वाला सिपाही हो। जब जब दबाव बढ़ता है तब तब प्रभात घटता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं? भी जमाना इसी बात से खलता है कि यह आदमी इतनी ठोकर खाकर भी सीधे कैसे चलता है। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में जिंदगी भर रिपेयर करते रहना। टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आप इस जीवन में अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी कमाई पर फोकस मत करिए, बल्कि अपने आत्म विकास पर भी पैसा खर्च करिए, क्योंकि हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना वह काबिल होता है। पैसा न आपके दिमाग में होता है, प्रॉब्लम बाहर समाज में होती है। अगर हम इस पैशन और प्रॉब्लम्स को एक करके इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दें तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। जिस चीज को लेकर आपके अंदर पैशन है उसका प्रयोग करके क्या आप अपने समाज की कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं? पैशन वो चीज है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हो। बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता, बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सिर्फ क्रेडिट आप दूसरों को देंगे उतना अधिक आपके पास आएगा। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे उतना अधिक भी आपकी मदद करना चाहेंगे। लिखे हुए स्पष्ट लक्ष्य वाले व्यक्ति छोटी अवधि में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं जितना बाकी के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके कमाने की क्षमता है। आपका सबसे बड़ा साधन आपका समय है। शिकायत मत करो, कभी समझाओ नहीं। खुद को डिफेंड करने या बहाने बनाने के लोभ से बचाओ। आपकी कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति है कि वह कैसे अपने ग्राहकों के बीच जानी जाती है। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में अच्छाई खोजें, लगभग हमेशा ही आप इसे पालेंगे। निर्णय लेना उच्च प्रदर्शन करने वाले पुरुषों और महिलाओं की विशेषता है। कोई भी निर्णय नहीं लिए गए निर्णय से बेहतर है। आज धन का इकलौता सबसे बड़ा स्रोत आपके कानों के बीच है। ये कृतज्ञता का नजरिया विकसित करिए और आपके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए धन्यवाद करिए, ये जानते हुए कि आगे बढ़ाया गया हर एक कदम आपकी मौजूदा स्थिति से कुछ बड़ा और बेहतर प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। लक्ष्य आपको अपने पक्ष में परिवर्तन की दिशा नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। आप जितना अधिक सुरक्षा चाहेंगे उतनी कम आपको मिलेगी, लेकिन आप जितना अधिक अवसर खोजेंगे उतनी अधिक संभावनाएं होंगी कि आप जो
सुरक्षा चाहते हैं वो आपको मिल जाए। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आपके साथ जो होता है उसके प्रति अपने नजरिए को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए आप बदलाव को मास्टर करेंगे, ना कि उसे आपको मास्टर करने देंगे। अपना फ्यूचर गारंटी करने के लिए अपनी कमाई का 3% हिस्सा अपने ऊपर खर्च करें। दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोग वो होते हैं जो खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ये अपने जीवन के सभी क्षेत्रों की पूरी जिम्मेदारी लेने का स्वाभाविक परिणाम है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आप कुछ नया ट्राई करने में अजीब और असहज महसूस करने के लिए तैयार हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसकी शुरुआत इच्छा या भय की भावना से शुरू होती है। आपकी प्लानिंग में लगाया गया हर एक मिनट आपके एजुकेशन में 10 मिनट तक बचा देता है। सफल लोग बस वे होते हैं जिनकी सफल आदतें होती हैं। कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख रहा होता। कोई भी इतना अधिक नहीं जीता कि वो हर चीज को एक कदम शुरू से सीख सके। सफल होने के लिए हमें निश्चित तौर पे उन लोगों को खोजना होगा जो पहले ही वो चीजें सीखने की कीमत चुका चुके हों जो हम अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सीखना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के अवसर खोजते रहते हैं। असफल लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। सबसे बड़ा उपहार जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति का उपहार। सभी सफल लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि उनका भविष्य कैसा हो सकता है, हर तरह से आदर्श, और वे हर रोज अपने विजन, उस लक्ष्य या मकसद के लिए काम करते रहते हैं। किसी सीमा की कल्पना मत कीजिए। आप ये निश्चित करने से पहले कि क्या संभव है, निश्चित करिए कि क्या सही और इच्छित है। हम जिस किसी भी चीज की विश्वास के साथ उम्मीद करते हैं वो हमारी स्वतः परिपूर्ण भविष्यवाणी हो जाती है। एहसास के साथ आप जो कुछ भी यकीन करते हैं वह आपकी हकीकत बन जाती है। सफलता की कुंजी है अपने चेतन मन को उन चीजों पर केंद्रित करना जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन पे जिनका हमें भय है। अपने बारे में कभी भी कोई ऐसी चीज ना कहें जिसे आप सच नहीं होना देना चाहते। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा बड़ा करते हैं कि वे जो चाहें वो लक्ष्य या काम पूरा कर सकते हैं तो एक अभिभावक के रूप में आप सफल हो चुके होंगे और आप अपने बच्चों को सबसे बड़ा आदर्श दे चुके होंगे। प्यार सिर्फ बांटने से बढ़ता है, सिर्फ दूसरों को देकर आप इसे अपने लिए अधिक पा सकते हैं। छोटी अवधि के लिए संतुष्टि को खुद से दूर रखने के लिए अनुशासित रहने की क्षमता रखना ताकि लंबी अवधि में सफलता का मजा लिया जा सके, सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आ रहे हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहां जा रहे हैं। टीम वर्क इतना जरूरी है कि बिना इसमें उत्तम बने ये लगभग असंभव है कि आप अपनी क्षमताओं के चरम पर पहुंचे या जितना अधिक चाहते हैं उतने पैसे कमा पाएं। अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहा है तो वो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। मैंने देखा है कि काफी हद तक भाग्य उम्मीद के मुताबिक होता है। अगर आप अधिक भाग्य चाहते हैं तो अधिक जोखिम उठाएं, अधिक एक्टिव रहें, अधिक हिस्सा लें। सहायता व सहयोग करने की आदत बना लें। यह गुण कभी व्यर्थ नहीं जाते और आड़े वक्त पर भी काम आते हैं। उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी है जाग उठे। बिना विश्वास और आश्वासन के साहस नहीं होता। आधी लड़ाई तो इसी धारणा में है कि हमने जो ठाना है उसे पूरा कर सकते हैं। क्रोधित होना बुरी बात नहीं है। क्रोध में बुराई तो तब है जब आदमी विवेक खो देता है। ऊंची चोट पर पहुंचना मकसद है तो अपना काम निचली सतह से शुरू करना चाहिए। सफलता सबसे पहले आपके मन में घटित होती है, उसके बाद ही वह जीवन में उतरती है। अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर सकता है। लक्ष्यहीन जीवन
बिना पतवार की नाव के समान है। आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं। पहले आप अपने अंदर मजबूती लाइए, अपने विचारों को दृढ़ कीजिए। चरित्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऐसे ही विकसित हो जाती हो, और सफलता कोई ऐसा फल नहीं है जो किसी पेड़ पर लगता हो। जिस प्रकार मदमस्त हाथी पर काबू पाने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपनी दूषित भावनाओं पर काबू पाने के लिए आत्म संयम रूपी अंकुश का इस्तेमाल करना चाहिए। भलाई के अलावा सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको भला कहें तो खुद को भला ना कहें। लक्ष्य जितना महान होता है उसका रास्ता उतना ही लंबा और कठिन होता है। कष्ट वास्तव में इतना कष्टकारी नहीं होता जितना कि उसकी चिंता कष्टदायक होती है। ईश्वर हर एक मनुष्य को जीवन में एक ऐसा शुभ अवसर जरूर देता है जिसका फायदा उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किसी के गुणों की तारीफ करने में समय न गवाएं, उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मृदु वचन। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न का नाम देते हैं। इस संसार में किसी प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। खुद की प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है। हमें जितना अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे को भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन जो उसको सहने की शक्ति रखता है उसके लिए दुख भी सुख हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें तो पहले आप खुद की प्रशंसा करना सीखें। प्रशंसा की ठंडी आग पत्थर को भी पिघला सकती है। खुद को जानना और खुद में बसे ईश्वर रूप को पहचानना, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके देह दो पर आत्मा एक होती है। मुंह पर मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को विष भरा घड़ा समझकर छोड़ देना चाहिए। भलाई जितनी ज्यादा की जाती है उतनी ही ज्यादा फैलती है। जिनमें नम्रता नहीं वे विद्या का सदुपयोग नहीं कर सकते। अहंकार से देवता दानव बन जाते हैं और नम्रता से मानव भी देवता बन जाते हैं। विनम्रता का अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने साथ किया जाना पसंद करते हैं। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं। निरपराधी को परेशान करने जैसा जघन्य अपराध और कोई दूसरा नहीं। न्याय संगत बात कहने के लिए हर समय सही होता है। मनुष्य अपने धर्म का पालन अवश्य करे, लेकिन दूसरे धर्म को अपमानित करके नहीं। दूसरों को अपमानित करने से वह उनके सम्मान का हकदार नहीं रहता। अपने मतलब के लिए तो शैतान भी धर्म ग्रंथों का हवाला दे सकता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में चाहे कितने भी अंधकारमय क्षण क्यों न आए, सब थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं और फिर नई आशा की किरण चमकने लगती है। समय की गति तेज है। यदि आप चूक गए और वह आगे निकल गई तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अवसर उसी को प्राप्त होता है जो योग्यता पूर्वक कार्य करते हुए मौका देखता रहता है। अपने मन से निर्धनता की भावना त्यागे। ये एक ऐसा भयंकर महारोग है जो तन मन दोनों को भस्म कर देता है। आशावादी विचारों को अपनाने से ही धन, संपन्नता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अल्प बचत को बेकार की चीज न समझे। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके भी धन बचाता है वे विशाल अथवा मध्यम धन संपत्ति के स्वामी होते हैं। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपने स्वामी बने, अर्थात आप अपने आप को बस में रखें, तभी आप कोई महान कार्य कर पाएंगे। पुरुषार्थ, साहस व निडरता से किए गए सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच
पुल का निर्माण किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है, प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताब पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अंत आधार है। हमें एक कारण या मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्म अस्तित्व और मुक्त हो। यह भारत की गहन आध्यात्मिकता है, न कि कोई महान राजनीतिक संरचना या सामाजिक संगठन जिसका इसने निर्माण किया है, जो इसे समय के विध्वंस और इतिहास की दुर्घटना को झेलने में सक्षम बनाता है। मनुष्य एक विरोधाभास है, इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक। इससे पहले कि हम एक स्थायी सभ्यता जो कि मानवता के लायक हो का निर्माण करें, ये जरूरी है कि प्रत्येक ऐतिहासिक सभ्यता अपनी कमियों और दुनिया की आदर्श सभ्यता बनने की अपनी अयोग्यता को जाने। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परमात्मा परम चेतना। प्रेम अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें ये सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है। वो है जो तब रहती है जब वो सब कुछ जो स्वतः नहीं है नष्ट हो जाता है। घोर पापियों का भविष्य, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा सीखना रुक जाता है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। हमें मानवता की उन जड़ों को जरूर याद रखना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना आदमी उस घोड़े की तरह है जिसमें पकड़ने के लिए लगाम न हो। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है, उनका निर्माण केवल इससे नहीं होता कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। जो मानव जीवन हमारे पास है वह मानव जीवन का सिर्फ कच्चा माल है, जैसा कि इसे होना चाहिए। सचमुच ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो स्वयं को दुनिया के कामकाज से अलग रखकर इसके संकट के प्रति असंवेदनशील रह सके। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। धर्म डर पर जीत और निराशा और मौत का विनाशक है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और ज्ञान के फैलने से सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। मानव का दानव बनना उसकी हार है, मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है, मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। किताब पढ़ना हमें चिंतन और सच्चे आनंद की आदत देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक साहित्यिक प्रतिभा सबको समान देखती है, पर उसके समान कोई नहीं देखता है। हमारे सारे विश्व संगठन गलत साबित हो जाएंगे यदि वे इस सत्य से प्रेरित नहीं होंगे कि प्यार ईश्वर से ज्यादा मजबूत है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना तुच्छ सोच है। आयु या युवा समय का मापदंड नहीं है। हम जितना खुद को महसूस करते हैं हम उतने ही युवा या उतने ही बुजुर्ग हैं। अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे के पक्ष में मिल जाता है, फिर उस पक्ष के नष्ट होने पर वह खुद ही नष्ट हो जाता है। मन कभी
इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे जितना पानी भर दिया जाए लेकिन वह कभी भरता नहीं। होनी के प्रति दुख मनाना कायरता और अज्ञान है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के आते हैं। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। किसी वादे को तोड़ने से आपके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति से मोह रखना आपको दुख दे सकता है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बनाते हैं। संघर्ष से आप महान बन सकते हैं। आगे बढ़ना है तो संघर्ष जरूरी है। सत्य ही सबका मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की ही हमेशा जीत होती है। हमेशा सुख ही मिले ऐसा कदापि संभव नहीं। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो कोई भी काम आसान बना सकते हैं। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आपका चरित्र उत्तम नहीं तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते। क्रोध से व्यक्ति के गुणों का नाश हो जाता है, इसीलिए हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। घमंड और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग अपने घर के सोने, गहने और मित्र में कोई फर्क नहीं समझते। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। गुलाम वो होता है जो अपने विचार बोल नहीं सकता। एक वफादार दोस्त 10,000 रिश्तेदार के बराबर होता है। हाथ का काम खत्म किए बिना नए कार्य की योजना नहीं बनानी चाहिए। किस बात पर विश्वास नहीं करना है, यह समझदारी होना ही इंसान की बहुमूल्य विशेषता है। हर बात पर सवाल कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, जवाब कभी मत दीजिए। समझदारी की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बुद्धिमानी तकलीफ देह है। मूर्ख से समझदारी की बात करेंगे तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा। बुद्धिमान लोग शांत जीवन जीते हैं। तकलीफ में कौन दोस्त रहता है। सच्चे ज्ञान का सर्वोत्तम जवाब खामोशी है। जितने अधिक प्रयास होंगे उतनी ही अधिक समृद्धि आएगी। युवावस्था अमीर या गरीब बनने का सबसे अच्छा समय। ईश्वर जिन्हें नष्ट करना चाहता है पहले उन्हें विरोधी बना देता है। निर्णय लेने की स्थिति में दोनों पक्षों को सुने बिना किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। पहले यह जान लो कि तुम कौन हो, फिर उस हिसाब से खुद को संभालो, विकसित करो। जो आदमी जवानी में सीखना नहीं चाहता वह अपने अतीत को खो देता है और उसके भविष्य की मौत हो जाती है।